दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी हूँ। योग गुरु के नाम से जाने जाने वाले बाबा रामदेव ने एक बार फिर केंद्र सरकार को चैलेंज किया है कि उन्हें किसी का बाप गिरफ्तार नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार से सीधे यह बात नहीं कही है, लेकिन केंद्र सरकार को चुनौती देना उनका पुराना सगल है। इससे पहले वे मनमोहन सिंह के सरकार के समय इस तरह की चुनौती दे चुके थे। लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने दिल्ली में आंदोलन शुरू किया था और सबको मालूम है कि केंद्र सरकार ने उस चैलेंज को जब अमली जामा पहनाना शुरू किया तो जान बचाकर सलवार सूट पहनकर भाग गए थे और फिर सलवार सूट में ही रोते हुए पत्रकारों के सामने आए थे। इस बार मामला आयुर्वेद बनाम एलोपैथी का है। बाबा रामदेव ने जिस तरीके से एलोपैथी को लेकर 25 सवालों का पन्ना जारी किया है और जिस तरह से एलोपैथी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, उसके बाद से देश भर के डॉक्टर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, थानों में ज्ञापन दे रहे हैं, FIR कर गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर उनके एक शिष्य आचार्य बालकृष्ण ने तो इसे ईसाई धर्मांतरण के मुद्दे से जोड़ दिया है, लेकिन बाबा रामदेव ने अब डॉक्टरों के मानहानि के दावे को लेकर कहा है कि बाबा रामदेव को किसी का बाप गिरफ्तार नहीं कर सकता। यह दंभोक्ति क्या कहती है? आखिर बाबा रामदेव इतने बड़े कैसे हो गए, कानून के ऊपर कैसे हो गए कि वो सीधा सीधा कहते हैं कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार कर सके। यह एक तरह से मोदी सत्ता को भी चैलेंज है कि आखिर कोई आदमी कुछ भी बके, कुछ भी कहे और वो गिरफ्तार न हो। हालांकि यह किसी से छिपा नहीं है कि बाबा रामदेव आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो सत्ता के संरक्षण में कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस भाषा का उपयोग वो व्यक्ति कर रहा है जो अपने को संत कहता है, अपने को बाबा कहता है। रामायण, महाभारत सहित हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों को आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अमर्यादित भाषा केवल और केवल असुरों की होती है। राम ने यह बात बहुत अच्छे ढंग से समझाई। धनुष यज्ञ के बाद लक्ष्मण क्रोधित हुए थे, लेकिन भाषा की मर्यादा को वे जानते थे। क्रोध परशुराम जी को भी आया था, लेकिन वो भी भाषा की मर्यादा में रहे। यानी पूरा आप धर्म ग्रंथ उठाकर देख लिए, बात बात पर झूठ बोलना, षड्यंत्र करना, नफरत फैलाना और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल केवल और केवल असुर करते हैं। ऐसे में जब बाबा रामदेव यह दावा करते हैं कि उन्हें किसी का बाप गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि वे इतनी कमाई कर चुके हैं पतंजलि योग पीठ के माध्यम से, पैसा उनके सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में मोदी सत्ता को सोचना है कि इस तरह के अमर्यादित भाषा
और इस तरह का खेल खेलने वाले बाबा लोगों के साथ क्या करना है। धन्यवाद।